नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कानपुर दौरा। मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 250 कार्यों को शहर में करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। गोरखपुर में कल रैन बसेरे का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा रैन बसेरा का शिलान्यास। एम्स गोरखपुर में बनने जा रहा है रैन बसेरा। सीएम योगी के साथ जनता दर्शन में पहुंचे प्रमुख अफसर। जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान के दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा किसी भी तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सपा पर लगाया आरोप। मायावती ने लिखा, सपा दलित वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लोक बंधु अस्पताल में आग लगने के बाद जांच शुरू। डीएम की ओर से दूसरे अस्पतालों की भी जांच करेगी कमेटी। नियमों के विपरीत चल रहे निजी अस्पतालों पर भी कार्रवाई। यूपी में आज तेज गर्मी, कल से आंधी बारिश। बांदा सबसे गर्म, पारा 39 डिग्री पहुंचा। प्रदेश में आने वाले दिनों में अभी बढ़ सकती है गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर दौरा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इस दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने कानपुर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जहां उनके लिए विशेष हेलीपैड बनाया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किए जाने की संभावना है और वह नयागंज से गीतानगर स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में सफर भी करेंगे। इसके अलावा पनकी और घाटमपुर में बने पावर हाउस का लोकार्पण भी उनके दौरे में शामिल होगा। साथ ही प्रधानमंत्री 250 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पायलट में मतलब एक सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ से नयागंज जाएंगे, नयागंज से बैठे और रावत नहीं, बाद में मीटिंग होगी तो पहले तो वहाँ जाएंगे। मीटिंग होगी 6 बजे, 5 बजे। 5 बजे चाहे 6 बजे। कानपुर में मेट्रो परियोजना की प्रगति का जायजा लेने प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी नयागंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अधिकारियों ने नयागंज स्टेशन से मेट्रो में सफर कर रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो के महानिदेशक सुशील कुमार, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मेट्रो संचालन की व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधों की उच्च अधिकारियों ने सराहना की। खबर कानपुर से है, जहां गर्मियों के दौरान बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नल से जल आपूर्ति में कोई रुकावट न हो, इसके लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के निर्देश पर विभाग ने जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उन्हें फील्ड पर भेज दिया है। ये अधिकारी गांव-गांव जाकर जल आपूर्ति की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी कर रहे हैं। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से जारी आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और क्लोरीन युक्त पानी प्रेशर के साथ मिले। इसके अलावा एफटीके टेस्टिंग, लीकेज और ग्रामीणों की शिकायत के समाधान की निगरानी की जा रही है। जलापूर्ति परियोजना के निरीक्षण के लिए बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर समेत अन्य जिलों में सीनियर अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन किया गया है। अब तक 7,773 गाँव में से 5,083 को हर घर जल सर्टिफाइड किया जा चुका है, जिससे सरकार के मिशन को बड़ी सफलता मिली है। खबर कानपुर से। कल्याणपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके शिक्षण कौशल, खेलकूद तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी एवं शिक्षाविद
मुख्तारुल अमीन उपस्थित रहे। वहीं स्कूल की डायरेक्टर शाहिना ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कार न सिर्फ सफलता का प्रतीक है बल्कि यह प्रेरणा भी देता है हमें और बेहतर करें। आज हमारे यहाँ अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें बच्चों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने पूरे साल में जो एकेडमिक ईयर था 24-25 उसमें जो भी उन्होंने उनकी उपलब्धियाँ रहीं, चाहे वो डांस में हो, आर्ट में हो, थिएटर में हो, एकेडमिक्स में हो, तो उनको पुरस्कृत किया गया आज। तो ये एक अवार्ड सेरेमनी थी आज। मैम ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम होते रहते हैं, क्या कुछ नया आगे? ये एक जितना भी ये पुराना सही लग रहा हो आपको, पर ये एक बहुत आवश्यक मैंडेटरी एस्पेक्ट है स्कूल का, क्योंकि जब हम किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं तो वो उस काम को उतनी प्रेरणा से करने की पूरी कोशिश आगे भी करते हैं। और जो बच्चे जो पुरस्कृत नहीं हो पाते हैं वो भी इंस्पायर्ड होते हैं कि वो भी इसमें कार्यरत हों और वो भी कोशिश करें, क्योंकि हमने बहुत वाइड रेंज रखी है। ये केवल एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है, इसमें हम उन बच्चों को भी पुरस्कृत करते हैं जो स्पोर्ट्स के खेलकूद में जिन्होंने डिफरेंट पोजीशंस हासिल की हों, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। और इस तरह के फंक्शंस हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति में है डीपीएस कल्याणपुर की, कि हम बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें। खबर कानपुर से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत का कानपुर दौरा रविवार को संपन्न हो गया। 5 दिवसीय प्रवास के बाद वे आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आरपीएफ, जीआरपी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मोहन भागवत को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सुरक्षित बैठाया गया। इस दौरान संघ के कई पदाधिकारी स्टेशन पर मौजूद रहे और उन्हें विदा किया। गौरतलब है कि कानपुर प्रवास के दौरान भागवत ने संघ के विभिन्न आंतरिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। आगे तो उससे कहते ना बना ले, हम लोग उधर से बना के ला रहे हैं। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में सीएनजी के दामों में हुई बढ़ोतरी से आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। उपभोक्ता सुनील सिंह ने बताया कि किराए में बढ़ोतरी से विद्यालय जाने वाले बच्चे, ऑटो, टैक्सी सफर करने वालों और व्यापारियों को मुश्किलों को झेलनी पड़ेगी। लोगों का कहना है कि बढ़ी हुई परिवहन लागत का असर सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी दिखेगा। कई लोगों ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। आम जन का कहना है कि महंगाई से पहले ही लोग परेशान हैं, ऐसे में यह फैसला बोझ बढ़ाने वाला है। खबर कानपुर से, नमस्ते इंडिया दूध डेयरी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। ब्रेक फेल होने से बाइक से बढ़ा दूध डेयरी वाहन, टक्कर से बाइक सवार ओवरब्रिज से गिरा। 2 युवक अनियंत्रित होकर वन वे ओवरब्रिज के नीचे गिरे। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। टक्कर से बाइक सवार ओवरब्रिज से गिरे 2 युवक अनियंत्रित होकर वन वे ओवरब्रिज के नीचे गिरे। ब्रेक फेल होने से हुआ यह हादसा। गोविंदपुरी पुल है जिसमें आए दिन यातायात
ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो गाड़ी आ रही थी और अकस्मात उसका ब्रेक फेल हुआ है, क्या हुआ है कि अकस्मात वो गाड़ी इस तरफ मुड़ी है और इस जाल को तोड़ते हुए, नमस्ते इंडिया दूध की गाड़ी थी और गाड़ी लोडिंग थी, और तोड़ते हुए जिससे कि वो नीचे गिरी, और नीचे जब गिरी तो जो नीचे चल रहे थे लोग, जिसमें कि एक बुरी तरीके से दब गया है। अब रेजेंसी के डॉक्टर बताएंगे कि वो जीवित हैं कि नहीं जीवित। आगरा से खबर है, कमरे में पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मिले शव, दोनों शव के पास मिली एक मां की मासूम बच्ची। दृश्य देखकर आसपास के लोगों के उड़े होश। दोनों के शव के पास मिला एक लड्डू। जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलेश का लग रहा है मामला। कलेश के चलते दोनों ने उठाया आत्मघाती कदम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। दृश्य देखकर आसपास के लोगों के उड़े होश। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलेश का लग रहा है मामला। कानपुर के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में एलिवेटेड रोड, रेलवे ट्रैक सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। बैठक में रेलवे, एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, यूपीसीडा, किस्को, सेतु निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सतीश महाना का निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को तेजी से गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि जनहित परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में परियोजना की बाधाएं, बजट और समय सीमा को लेकर भी अधिकारियों से जवाब तलबी की गई। तीसरे महीने समीक्षा बैठक करते कानपुर के समग्र विकास को लेकर। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि भी जो जिनका रुचि होती है वो सब लोग उपस्थित होते हैं। मेयर मैडम और हमारे आज माननीय 3 विधायक सुरेंद्र तानी जी, सरोज जी, जी उपस्थित थे। तो शहर के एक समग्र विकास को लेकर, जैसे चाहे रिंग रोड हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता हो, चाहे संयुक्त रूप से नगर निगम से संबंधित जो काम हो और अन्य विभागों से संबंधित, जो बिजली से संबंधित हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित हो, लेदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बातचीत हो, टोटल और ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात होती है वो यहाँ पर इस मीटिंग में हर तीसरे महीने में समीक्षा करते हैं। आज उसकी बैठक थी। खबर अम्बेडकर नगर से है। विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ सीडीओ आनंद शुक्ला ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यशाला में पीडी अनिल कुमार सिंह, डीसी विजय अस्थाना, जिला पंचायत अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव के साथ बीडीओ रामविलास, जगन्नाथ चौधरी, सतीश सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यशाला में सरकार द्वारा चलाई जा रही 29 विभाग की कुल 92 योजनाओं को एक सूचना शक्ति पोर्टल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली। इसी बात को लेकर पंचायत सहायक और ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ में बेटी की विदाई से पहले 6 अप्रैल को फुर्र हुई सास दामाद की जोड़ी लगातार सुर्खियों में रही। सोशल मीडिया के दौर में यह मामला अलीगढ़ और यूपी या देश में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में देखा साझा किया जाता रहा। प्यार को लेकर वैसे तो तमाम कहावतें प्रचलित, अलग अलग शब्दों में घड़ी कहावत प्यार अंधा होता है और दिल से दिल का रास्ता होता है, दोनों ही चितार्थ महसूस होती हैं। बेटी की विदाई की तैयारियों में जुटने से पहले ही सासू माँ प्यार में अंधी हो गई और प्यार में अंधी होकर वह बेटे की नज़र से देखे जाने वाले दामाद से इजहार इश्क कर बैठी। यही नहीं, दिल से दिल का रास्ता होते है कहावत को सच साबित करते नेपाल तक दौड़
कर लौटने के बाद अब पति को दरकिनार कर डंके की चोट पर तथाकथित दामाद के साथ ही जीवन गुजारने की जिद पर अड़ी हैं, जिस पर दामाद की भी सहमति है। बेटी का विवाह तय होते ही घर में शादी की तैयारियों की शुरुआत हो जाती है। माता पिता को जीवन की इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने जद्दोजहद में जुटना होता है। वह बेटी को उपहारों सहित विदा करने के प्रबंध में जुटते हैं। साथ ही परिवार, रिश्तेदारों व अन्य से अधिक शादी के साथ जुड़ने वाले नए संबंधियों के सेवा सत्कार के लिए भी फिक्रमंद होते हैं। दामाद के मुताबिक सास ने पारिवारिक प्रताड़ना की जानकारी देते हुए जान देने की बात कहकर उसे बुलाया था, इसीलिए पहुंचना पड़ा और साथ भी ले जाना पड़ा। हालांकि वह इससे पहले 2 अन्य महिलाओं से हुए संबंधों को लेकर हुए सवालों को टालता करता है। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं। कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। ये किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा। मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए, तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे, बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए। राहुल 6 अप्रैल को जिले के माड्राक थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी परिवार में दरवाजा बारात पहुंचने के मात्र 10 दिन बाकी बचे थे। यह वो समय होता है जब किसी लड़की की मां विदाई के समय बेटी के साथ उसकी ससुराल भेजने की बड़ी कुमडोरी बनाती है। आम तौर पर पूरा दिन परिवार व आस पड़ोस की महिलाएं मांग, मूंग, उड़द की पिसी हुई दाल से सब्जी बनाने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी कुमडोरी तैयार करती है। इसके विपरीत यहाँ सास दामाद फोन कॉलिंग में लगे रहे, जिससे बेटी और पिता मजबूर होकर सास कही जाने वाली है महिला पर भड़ास निकालते रहे। इसी दौरान पति जहाँ पत्नी को दामाद के साथ रहने का ताना देता रहा, वही बेटी भी गुस्से का इजहार करती रही। सास पति सहित अन्य लोगों को प्रताड़ना का आरोप बढ़ते हुए अब युवक के साथ रहने का दावा करती है। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी? कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से गाँव से हम ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। वहाँ शहर में आई थी। हाँ, फिर
वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, या नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे। तो निश्चित तौर पर सास दामाद की लव स्टोरी सुनने वाले अधिकांश दोनों को लानत दे रहे हैं। स्वयं सास का भाई भी उसे बहन कहने में शर्म महसूस करता है, जबकि बहन द्वारा प्रताड़ना के आरोपी ठहराए जा रहे अपने बहनों की तरफदारी करता है। वो कहता है कि नकदी सहित घर से गायब संपत्ति परिवार को वापस मिलनी चाहिए। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। देखो, उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके गई, केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपए से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। सास दामाद की जोड़ी करीब 10 दिन पुलिस को छकाते रहे। इस दौरान पुलिस यूपी के अलग अलग शहरों में खाक छानती रही, लेकिन सुराग नहीं लगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान यह जोड़ा लखनऊ व मुजफ्फरनगर सहित अन्य शहरों होकर नेपाल तक सैर करते रहे। हालांकि सास सहित दामाद इस संबंध में किए जाने वाले सवालों को टालते जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं सास और दामाद के प्रेम की। 10 दिन पहले फरार हुए सास और दामाद, उसको लेकर अगर पुलिस की बात करें तो लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ वो नहीं लगे। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस कहानी को सुना तो वो खुद ही दादो थाने पहुंच गए। और दादो थाने पहुंचने के बाद में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में दोनों के ही परिजनों को पुलिस ने बुलाया है। हालांकि दादो थाना पुलिस की अगर बात करें, क्योंकि अलीगढ़ के जनपद अलीगढ़ के मडरा थाना क्षेत्र का जो मामला था, हालांकि दादो थाना पुलिस ने दोनों को मडरा थाना पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि बात करें परिजनों की तो परिजनों के नए आरोप लगने शुरू हो गए। परिजनों का कहना है कि हमें ये जो महिला है इसको अपने घर में नहीं रखना है। देखना ये होगा दोनों कब तक इस पे जो प्रेम कहानी को लेकर दोनों के बीच में जो चर्चा चली थी सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक, अब वो कहां तक पूरी हो पाएगी, लेकिन उसकी तो आगे ही पता पड़ पाएगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो जनपद अलीगढ़ में यह चर्चा का विषय बना हुआ है और दोनों एक साथ रहने के लिए उन्होंने पूरी तरह से पुलिस को बयान दे दिया कि हम दोनों को एक साथ रहना है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सास और दामाद की कहानी कहाँ तक चलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अली। जिला अस्पताल रायबरेली से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिससे अस्पताल परिसर के अंदर रिक्शा और बाइक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ओपीडी कक्ष के पास का बताया जा रहा है। जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ ये वीडियो, तो वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। जहां एक और अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ वाहनों की आवाजाही ने न केवल अव्यवस्था को उजागर कर दिया, बल्कि रोगियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए।